हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। टुडे वी डिस्कस सम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, डिस्कस किए नहीं अभी तक, करने हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, राइट। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पिछली बार हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो काफी इंटरेस्टिंग भी निकला था। ABC डिस्टिंक्ट थे, ABC 1 2 3 से 999 तक है। तो अब हम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, राइट। तो अब इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं ये देख लेते हैं। चलिए, सो आई शैल एंड आई विल। ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है, एक मिनट रुको। नेचर ऑफ रूट्स हो चुका, हाँ। मिसलेनियस करना है या नहीं? मिसलेनियस इक्वेशन तो करेंगे ना। मिसलेनियस इक्वेशन की डीपीवी मुझे सॉल्व करनी है, हाँ, है ना। प्री-आरएमओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर आ चुका है यार, पहले ही आ चुका है नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दे रखा है हमें। मान लो ये दिया हुआ है AXY अपॉन X प्लस वाई, B YZ अपॉन Y प्लस Z, और C है XZ अपॉन X प्लस Z। अब हमसे पूछा है कि भाई XYZ को एक्सप्रेस करो। XYZ को एक्सप्रेस करना है हमें ABC की टर्म्स में। अब ये क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को आप लोग करो। अब देखो, हमें यहां पे क्वेश्चन में सिमेट्री यूज करनी है। ABC आपस में सिमेट्रिक दिख रहा है। A के अंदर Z एब्सेंट है, B के अंदर X एब्सेंट है, C के अंदर Y एब्सेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे A मतलब देखो, अगर मुझे गैस करना होगा ना, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छा गैस है। देखो X कहां कहां पर है, A के साथ है और C के साथ है। तो X होगा AC अपॉन A प्लस C। ये एक बहुत अच्छा गैस है, ठीक है। सिमिलरली Y किस किस के साथ है, AB अपॉन A प्लस जी B, और Z सिमिलरली कितना हो जाएगा, BC अपॉन Z किस किस में, BC अपॉन B प्लस C। ये एक बहुत अच्छा गैस है, राइट। ये एक बहुत अच्छा गैस है। देखो, आप सोच के देखो इसको, कितना अच्छा गैस है ये, राइट। बट क्या ये गैस करेक्ट है, वो बाद में देखना पड़ेगा। सिमिट्री हम लोगों ने यूज की कि यार इसी तरह से क्या पता कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखो। ऑल्दो ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, ये मुझे भी पता है, बट आप इस क्वेश्चन को करके देखो। इसमें मतलब बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस लग रहा है। हो गया, रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, बिल्कुल। पल्लवी गोहिल ने ये सजेशन दिया कि रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें देखो, इसको ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ये हो गया। सिमिलरली 1 बाय B 1 बाय Y प्लस 1 बाय Z हो गया, और 1 बाय C 1 बाय Z प्लस 1 बाय X हो गया। तीनों को ऐड कर दो,
1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी 2 टाइम्स 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड हो जाएगा, राइट। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड आपके पास आ गया 1 बाय 2 टाइम्स 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो केवल मेरा z आ जाएगा, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो z आ जाएगा, राइट। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो z आ जाएगा भाई लोग। ठीक है, z आते ही सिमिट्री से हम लोग x और y भी निकाल लेंगे। तो 1 बाय जेड कितना हो गया भाई लोग, 1 बाय जेड कितना हो गया भाई लोग, 1 बाय जेड हो गया मेरा 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इंटू हाफ, ये हो जाएगा ना। कितने लोगों को समझ में आया, 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 बाय, अब x में क्या एब्सेंट था, a और c, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी, और 1 बाय वाई कितना हो जाएगा, हाफ 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी। आंसर को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक ब्यूटीफुल चीज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पावर ऑफ सिमेट्री इसमें यूज करना एक अच्छी कैलकुलेशन ट्रिक हम लोगों ने देखी यहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब इसमें ये क्वेश्चन करते हैं, एक इक्वेशन लिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन ली है, ठीक है। इस इक्वेशन में रियल ए बी सी रियल नंबर दे रखे हैं मुझे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ए बी सी मुझे रियल नंबर दे रखे हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और इसके रूट्स मुझे दे रखे हैं ए अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, मुझे इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा रियल नंबर है, अगेन अल्फा बीटा भी रियल नंबर है, ठीक है, आर रियल नंबर, ठीक है। यह हमें दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी आर पॉजिटिव, ए बी सी पॉजिटिव है, पहले तो हमें यह प्रूव करना है तीनों के तीनों पॉजिटिव है, और सेकंड रूट ए रूट बी रूट सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल क्वेश्चन, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको बताओ। क्लास 10 को भी पढ़ाइए फिजिक्स और मैथ्स, आप लोग ट्राई करो जब तक मैं कुछ क्वेरीज आंसर करता हूं। 8 बजे करना, हाँ 8 बजे करना बेटा। पाथ फाइंडर बुक बेटा आरएमओ इनमो लेवल की है, आर इनमो लेवल का क्वेश्चन है। हाँ बेटा, प्लस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इसके क्विजेस भी होते हैं। हार्दिक, रतन बेटा पढ़ाऊंगा मैं, कंटेंट फॉर जेई पढ़ाऊंगा। पाथ फाइंडर ज्यादा अच्छी है। हाय पार्थ, डन, ये ट्राई करो। रूट ए रूट बी रूट सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हाँ, पाथ फाइंडर तो दोस्तों प्री आरएमओ से भी ऊपर जाती है, आरएमओ इनमो तक जाती है। इसका नोशन ही यही है, पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड। हो गया, मैं बढ़िया ईशान।
थैंक यू रतन। बहुत मुश्किल है क्लास 10 के लिए, देखो जब तक ये कोर्स नहीं पढ़ रखा ना। पहला वाला हो गया, दूसरा पहला वाला देखो, माफिया 4434, पहले वाला करते हैं। देखो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना है मुझे। अगर इसके रूट इमेजिनरी होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca लेस देन 0 हो गया। राइट, ये हो गया, ये मानते हैं हम लोग। ये बुक बेटा इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है टेलीग्राम वगैरह पे, बाकी हार्ड कॉपी आप मार्केट से खरीद सकते हो, है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ए बी सी सब रियल नंबर्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों को लेस देन 0 करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने कर दिया बी, इसका स्क्वायर में प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आएगा, माइनस ये हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन एक रिवर्स लॉजिक से सोचें, इस तरह से सोचें कि देखो अगर मान लो c, मान लो मैं ये लेता हूं एक बार के लिए, इससे मैं कह रहा हूं कि भाई c इज पॉजिटिव, ये मैं कह सकता हूं ना c पॉजिटिव है, इससे मैं कह सकता हूं c पॉजिटिव है। देखो अगर c को मैंने ऐसे लिया तो मैं c स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली b स्क्वायर, b को भी पॉजिटिव लूं और a स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तीनों को, तो एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल, इस केस में ये आ जाएगा मेरे पास। देख पा रहे हो आप ये चीज, राइट। इसमें ऐसा लिख पा रहे हैं हम लोग, ऐसा लिख पा रहे हैं। तो इस लॉजिक से अब मैं उल्टा जाता हूं, अब इस लॉजिक से मैं उल्टा जाता हूं। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं, इस लॉजिक से अगर मैं उल्टा जाऊंगा, इस लॉजिक से अगर मैं उल्टा जाऊं तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि मेरे पास ये सिचुएशन दे रखी है, ए बी सी मुझे रियल नंबर दे रखे, डिस्टिंक्ट दे रखे नहीं दे रखे, ये देख लेता हूं मैं एक बार। 3 रियल नंबर सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ द फॉर्म अल्फा बीटा रियल नंबर आयोटा रूट -1। ठीक है, अब ये चीज आ गई, बीटा 0 नहीं हो सकता, बीटा को मतलब बीटा 0 नहीं दे रखा हमें, अल्फा बीटा बीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, कुल मिला के बात ये इमेजिनरी रूट्स दे रखे हैं। अब हमें एबीसी को पॉजिटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो और इसके हम लोगों को चलो अब देखता हूं, एक रुको दिमाग लगा लेने दो इसके अंदर थोड़ा सा। बट सर जरूरी नहीं कि वो 3 इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। एग्जैक्टली सम्यक वहीं तक तो पहुंच रहे हैं हम लोग। बीटा 0 लेना नहीं है अपने को केस यही दे रखा है। अब देखो एक चीज तो यहां पे आ गई, अब मैं तो इससे नहीं कर रहा। ठीक है, ये लॉजिक मैं तो मतलब एक लॉजिक लगा रहा था, इस लॉजिक से हमारा नहीं आ रहा। अब मैं क्या सोचूंगा ना, देखो दूसरी चीज मैं सोचता हूं कि भाई मुझे ये प्रूव करना है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca लेस देन 0 मुझे प्रूव करना है ना। ये लेस देन 0 मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैं चलो इसको अपन इसको ऐसे लेके देखते हैं। इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ca लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अपन ऐसे कुछ करके देख रहे हैं, a माइनस बी का स्क्वायर और ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखना
इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं, प्लस इसको मैं लिखता हूं सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ca प्लस 4ab लेस देन 4ab। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई लोग, प्लस 4ab माइनस 4ab किया है मैंने। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2b इंटू सी माइनस 2a लेस देन 4ab। अब इससे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या हम लोग? अलग अलग चीजें करके देख रहे, देखो दोस्तों हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे विएटा रिलेशन यूज करने से क्या होगा। है ना, विएटा रिलेशन यूज करने से क्या होगा, अल्फा प्लस, उससे कुछ थोड़ी आएगा। उससे तो कुछ नहीं आएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे कमेंट करेंगे। पहले तो अब ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इससे हम लोग कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? इससे हम लोग कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, इससे भी हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे, इससे भी हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखो, अब मैं बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस लेता हूं। मैं इस इक्वेशन को ऐसा मानता हूं, a स्क्वायर माइनस a टाइम्स 2a टाइम्स b प्लस सी, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। क्या मैं कह सकता हूं ये लेस देन 0 है? अब देखो a आपको रियल नंबर दे रखा है, a रियल नंबर है, इसका मतलब ये a में अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानूं, ध्यान से सुनना, अगर ये a में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका डिस्क्रिमिनेंट, और ये हमेशा लेस देन 0 है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो लेस देन 0 होगा। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, इसका मतलब 4 टाइम्स b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये लेस देन 0 आ गया। तो इससे क्या आएगा, b प्लस सी, अब हो गया ना, देखो bc लेस देन 0, नहीं bc से, हाँ सॉरी, इससे क्या आ गया, 4 टाइम्स b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स bc, इससे तो मेरा bc लेस देन 0 आ गया, इससे तो मेरा b लेस देन 0 c लेस देन 0 आ गया। इसमें क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने, मतलब मैंने, मेरा तो यही आ रहा है यार, b इंटू 4 टाइम्स b प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, देखो वापस से अपन इस चीज को एक बार के लिए भूल जाते हैं ताकि बच्चों में कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को हम लोग भूल जाते हैं। मैंने क्या किया यहां पे, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट था, है ना। लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं तुम्हें समझा देता हूं एक बार, फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। 2bc लेस देन 0 है यहां पे, मैंने इसको a में क्वाड्रेटिक बनाई, है ना, ध्यान से देखते हैं वापस से, मैंने इसको a में क्वाड्रेटिक बनाई, तो a स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स b प्लस सी प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन 0। b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc मैंने अलग कर दिया, माइनस 2a कॉमन लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो pa, ये है वो a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस सी प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओके, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। ओके, तो अब देखो, अब मैं केसेस बनाऊंगा इसके अंदर, पी ए ये है, मुझे ये दिया हुआ है कि पी ए लेस देन 0, ठीक है। अब पी ए लेस देन 0 बच्चों कब हो सकता है, पी ए लेस देन 0, मान लो ये ए में है, ये ए एक्सिस है, ये यहां पे मैं पी ए की वैल्यू लिख रहा हूं, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला आएगा डी और सी की कुछ भी वैल्यू के लिए। तो या तो ये ग्राफ ऐसा हो, या तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जिसमें हमेशा पॉजिटिव आए, इस केस में डी लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब हो गया 4 टाइम्स b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर,
लेस देन 0, इससे मेरा BC लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो B और C लेस देन 0 आएंगे, B और C लेस देन 0, B और C अपोजिट साइन के आएंगे, B एंड C आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है, B और C अपोजिट साइन के आ गए, इससे हम लोग ये कह सकते हैं। अब देखना इसमें गड़बड़ क्या होगी, बाय सिमिलर लॉजिक BC लेस देन 0 आ गया ना, अब हो गया ये, इसका मतलब बाय सिमिट्री AB लेस देन 0 आ जाएगा और CA लेस देन 0 आ जाएगा, ये मानते हो आप लोग? अगर यहां से मैंने ये कंक्लूड किया कि BC लेस देन 0, AB लेस देन 0, CA लेस देन 0, राइट? अगर मैं A में क्वाड्रेटिक मान के BC लेस देन 0 प्रूव कर सकता हूं, तो B में क्वाड्रेटिक मान के, C में क्वाड्रेटिक मान के AB लेस देन 0 प्रूव कर सकता हूं, CA लेस देन 0 प्रूव कर सकता हूं। इससे मेरा क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 0। अब पूरा हो जाएगा क्वेश्चन ये, AB प्लस BC प्लस CA लेस देन 0 हो गया, बट ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर होगा। देखो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर AB प्लस BC प्लस CA के बराबर हो गया। दोस्तों आई होप ये चीज समझ पा रहे हो भाई, आरएमओ लेवल के क्वेश्चंस हैं तो टाइम तो लगेगा ही सॉल्व करने में ना, एनालाइज करने में। नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA काम पता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में करूंगा तो उससे ये आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब BC ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, राइट? BC ग्रेटर देन 0 मतलब B एंड C आर ऑफ सेम साइन, अभी तक ये प्रूव हुआ है, ठीक है। बाय सिमिलर लॉजिक ABC आर ऑफ सेम साइन आ जाएगा, ABC सेम साइन के आ गए, अभी तक बस ये प्रूव हुआ है कि ABC सेम साइन के होंगे, ठीक है। ABC सेम साइन के हो गए, राइट? और एक चीज जो मैंने मिस कर दी थी, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर इसमें अल्फा ग्रेटर देन 0 दे रखा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। अल्फा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि A प्लस B प्लस C 2 अल्फा के बराबर होगा, इसका मतलब A प्लस B प्लस C पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये तीनों पॉजिटिव साइन के ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मतलब देखो ये चीज है ना, कॉन्क्लूसिवली हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ABC, पहले हम लोगों ने ये प्रूव किया कि ABC सेम साइन के होंगे, नेगेटिव होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे, ये हम लोग, सॉरी पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे बात की बात है, बट ABC सेम साइन के हम लोगों ने प्रूव कर दिया, पहले स्टेप ये थी। दूसरी स्टेप एक्सक्यूज मी, दूसरा हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ABC ग्रेटर देन 0 है तो ABC सेम साइन के होंगे। यहां पे क्लियर है आप लोगों को? A प्लस B प्लस C 2 अल्फा कैसे होगा? देखो बेटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है, एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, दोनों को ऐड कर दो 2 अल्फा ही आएगा, और विएटा रिलेशन की मदद से A प्लस B प्लस C 2 अल्फा हो गया। क्लियर है? हाँ आयुष डाल रहा हूं बेटा, मैं डाल रहा हूं अभी। ठीक है ना, अब सही है ना? तो अभी तक हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये तीनों सेम साइन के हैं, ये तीनों सेम साइन के हैं ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं, ABC तीनों सेम साइन के हैं, पॉजिटिव है, ये भी प्रूव हो गया। अब सेकंड इसमें क्या था? सेकंड स्टेप ये है, रूट A रूट B रूट C फॉर्म साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रूट A, अब रूट ABC पॉजिटिव है तो रूट A रूट B रूट C डिफाइंड होगा। आपको ये प्रूव करना है। अगर आपने ये जनरली प्रूव कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसको देखो क्या आएगा, A प्लस B
प्लस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन सी। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है। अब ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल चीज है, ठीक है। हमें ये चीज प्रूव करना है, 2 रूट ए बी ग्रेटर देन सी माइनस ए माइनस बी, है ना। अब ये तक ट्रिवियल नहीं है, ये तक ट्रिवियल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। आप लोगों को बस ये चीज प्रूव करनी है। नहीं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे कैसे? अब इसको प्रूव कैसे करें बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या आइडिया? तुम्हारा आइडिया सुन लेता हूं मैं, तो करूंगा इसे सॉल्व। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन रूट सी का स्क्वायर, ये हम लोग को दे रखा है। ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन सी। बताओ, ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स है, रूट ए रूट बी भी पॉजिटिव नंबर होंगे। बताओ कैसे करेंगे इसको? एमजीएम इनइक्वालिटी से, एमजीएम इनइक्वालिटी से करेंगे ऐसा। एमजीएम इनइक्वालिटी से कैसे करेंगे? देखो तुम्हें ये कंडीशन पता है, ये चीज समझो आप, क्या आपको ये पता है? ठीक है, ये जो चीज है ना, ये कंडीशन ऐसे जनरेट होती है, मतलब ये अभी हम लोगों ने ये देखा था कि ये ऐसे जनरेट होगी। इन तीनों इनइक्वालिटी को ऐड करोगे ना तब होगी। इससे ये प्रूव किया जा सकता है, मगर इससे ये प्रूव नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? इससे मैं ये प्रूव कर सकता हूं, मगर इससे ये प्रूव कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको। अब मुझे चाहिए रूट ए रूट बी रूट सी, ट्राइंगल की साइड फॉर्म करते हैं, उसके लिए आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर ये इनइक्वालिटी प्रूव कर ली तो आपकी इसको तो मैं रूट ए बी को अलग लेकर स्क्वायर करो, रूट ए बी को, वो तो मैं भी समझ गया। मैं ये पता ये करना चाहता हूं, देखो अगर आप ये कहोगे कि सर ऐसे कर लो, दोनों साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, ये बन गया 4ab, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc। हो गया है तो हो जाएगा अब तो। देखो ये हो गया, अब है ना। अब उसी से हमें समझ में आएगा, देखना ध्यान से, अब देखना। मुझे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca लेस देन 0। इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca लेस देन 4ab। 4ab दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने, ये बन गया अब a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन 4ab, राइट। क्योंकि ए बी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर, तो इसका मतलब आएगा a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन रूट 2 रूट ए बी होगा। तो इससे आ गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी ग्रेटर देन सी। ये आ गया रूट ए माइनस रूट बी का रूट ए प्लस रूट बी। एक मिनट, ये गड़बड़ कर दी ना अपन ने। यहां तक तो ये आ रहा है। अब मुझे दो इक्वेशन मिलेंगी इससे, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस रूट 2 ए बी का स्क्वायर लेस देन 0। इससे एक इक्वेशन ये मिली मुझे, माइनस सी, और एक ये मिली।
लेस देन 0। इससे क्या मिलेगा मुझे? रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस रूट सी स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा? रूट ए माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस रूट सी स्क्वायर लेस देन 0। अब इनमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ गया तो रूट ए प्लस रूट बी ग्रेटर देन रूट सी हो गया, ठीक है? तो ये आ गया। और अगर ये भी ये पॉजिटिव आया, इससे भी यही प्रूव होगा। देखो, इससे भी यही प्रूव होगा, इससे भी यही प्रूव हो रहा है ना? दोनों केस में ट्राइंगल की साइड बनेगी बनेगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कितने लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये आराम से आरएमओ में आ सकता है। आरएमओ लेवल क्वेश्चन है दोस्तों, आरएमओ लेवल क्वेश्चन है आराम से। मजा आया ना? ऐसे देखो, चैलेंजिंग क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। चैलेंजिंग क्वेश्चन खूब, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है। और इसलिए मैं तो पता है क्या है, इसलिए मैं क्या खुद पहले से सॉल्व करके नहीं आता, मैं सब आपके सामने सॉल्व करता हूं, ताकि एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर सकूं और ये चीज हम लोग अप्रिशिएट कर पाए। अगर मान लो मैं सॉल्व करके आऊं ना इसको, तो अगर मैंने मान लो प्रैक्टिस करते वक्त आधे पौन घंटे में सॉल्व किया, क्लास में मैंने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैंने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो ये तो प्री आरएमओ लेवल क्वेश्चन हुआ। बट आप लोग इसकी डेप्थ समझे, हम एक स्टेप में आगे बढ़े फिर पीछे है, आगे बढ़े फिर पीछे है। यही आरएमओ की ब्यूटी होती है। आरएमओ में क्यों मतलब आधा घंटा दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए? क्योंकि वहां पे क्या बहुत सारे हिट्स एंड ट्रायल्स करते हो आप और फिर वापस आते हो, ताकि एक जो सोल्यूशन है ना 15-20 मिनट में तो ये होता है कि अच्छा इस तरह से होगा, फिर 10 मिनट में रिप्रेजेंटेशन होता है। मेरे हिसाब से इस चीज को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, हो जाए तो बहुत मजा आता ही है। तो ये क्वेश्चन था, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ 7 डिवाइड्स if 7 divides a x की पावर 4 प्लस e फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए तब 7 इस क्वांटिटी को डिवाइड करता है, प्रूव दैट HCF ऑफ a b c d e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यह हमें प्रूव करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छी बुक है ऋचा, ये अच्छी बुक है। हाँ बेटा आदर्श भेज देना, नई बुक्स नई बुक्स तो हमेशा अच्छी होती है, भेज देना। ठीक है, भेज दे।
हो गया? कितना हुआ देखते हैं भाई लोग, क्या बोल रही पब्लिक, क्या बोल रही पब्लिक? भाई खुलना भाई, वेरी इजी, आई प्रूव्ड इट, बधाई हो। नहीं 7 रूट नहीं दे रखा, 7 रूट नहीं दे रखा दोस्तों, 7 इसका रूट नहीं दे रखा। बढ़िया क्वेश्चन है, पता है 7 इसका रूट नहीं दे रखा। देखो मैं ये कह सकता हूं ना, px को अगर मैं ये मानूं, राइट, अब p7 निकालो, p7 में देखो ये पूरा 7 से डिविजिबल आ जाएगा, ठीक है। अब हर इंटीजर के लिए क्या लिखा है, फॉर ऑल इंटीजर 7 इसको डिवाइड करता है, इट इंप्लाइज 7 डिवाइड्स p7, इट इंप्लाइज 7 डिवाइड्स e, क्योंकि ये तो 7 से डिविजिबल है तो इसको भी 7 से डिविजिबल आना पड़ेगा, तो 7 डिवाइड्स e, तो 7 को e को हम लोग 7q1 मान लेते हैं, ठीक है, 7q1 मान लेते हैं। अब px अब अपन एक काम करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको। अब अपन एक काम करेंगे, है ना, ये e आपका 7 से डिविजिबल आ गया, e आपका 7 से डिविजिबल आ गया, राइट, इसमें कोई दुविधा, e आपका 7 से डिविजिबल आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको अगर मैं ऐसा लूं, x ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस 7, px ले लो 7q1। अब देखो x को सिंपल 1 ले लो, मान लो 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेते ही क्या आ गया आपका, या फिर एक काम करो, px को है ना आप क्या लोगे, मतलब इसमें बेसिकली आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ABCD, मतलब अब इस तरह से लिखना है कि अब आपको इस एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे ये आ जाए कि ये 7 से डिविजिबल है। हाँ हो गया, देखो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 7q1, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं px माइनस 7q1 इज इक्वल टू x ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब मैंने फिर से अगर x को 7 का मल्टीपल ले लिया, x को 7 का मल्टीपल ले लिया मैंने, उससे क्या होगा, x को अगर मैंने फिर से 7 का मल्टीपल लिया, x को अगर मान लो मैं 7 ही लेता हूं तो मेरा ये इंटीजर आ जाएगा, बट 7 से डिविजिबल आएगा नहीं आएगा ये नहीं कह सकते हम लोग, है ना। क्या किया तुम लोगों ने, क्या थॉट प्रोसेस लगाई इसके अंदर, डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब मेरा अभी तक ये आया कि e 7 से डिविजिबल है, ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है, मुझे सबको 7 से डिविजिबल प्रूव करवाना है। तो a, ये मेरा e तो आ गया, मैं ये कैसे प्रूव करूं कि ये भी 7 से डिविजिबल होगा, अगर ये 7 से डिविजिबल होगा ना तभी मेरा काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मतलब मैं एक QX पॉलिनोमियल लूं, ये मैं बोल सकता हूं क्या कि ये हमेशा 7 से डिविजिबल है, ये हमेशा 7 से डिविजिबल है, ये बोल सकता हूं क्या मैं, फिर तो रिकर्सिवली हो जाएगा। ये अगर मैं 7 से डिविजिबल बोल दूं ना हमेशा के लिए तो ये पक्का हो जाएगा। हाँ हो गया ना, देखो देखो सुनो, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, ये आप मानते हो, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है फॉर ऑल इंटीजर्स। तो अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हमेशा 7 से डिविजिबल होगा,
दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय 7। तो इससे मेरा नया प्रॉब्लम ये बन गया कि ये हमेशा 7 से डिविजिबल है। अब ये हमेशा 7 से डिविजिबल है, तो इस लॉजिक से डी 7 से डिविजिबल आ जाएगा। आया समझ में? ये समझ में आया? क्या बोला मैंने? सुनना ध्यान से। ये 7 से डिविजिबल आ गया आपका, ये 7 से हमेशा डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको 7 से डिविजिबल नहीं लूं तो इसको हमेशा 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। दिस केस दिस हैज टू बी ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 7 फॉर ऑल इंटीजर्स x। ये 7 से डिविजिबल होगा तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो रिकर्सिवली मतलब कि जैसे आपने e के लिए प्रूव किया वैसे d के लिए प्रूव हो जाएगा। फिर a इसमें से x कॉमन लेके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोल देंगे, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये मैंने लिया था चैलेंज वाली एक्सरसाइज से लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं चैलेंज वाली एक्सरसाइज के अंदर ही। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये पॉलिनोमियल हम लोगों को निकालना है, x इंटू पी एक्स माइनस 1, फाइंड ऑल पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि ऐसे पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमें दे रखा है, ऐसे सारे px निकालने हैं जो ये सेटिस्फाई करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बताओ कैसे होगा? चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ये, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। यस अवनीश, वो राइट वे था जो मैंने बताया था। हाँ भेज दो भाई, प्रॉब्लम प्राइमर भी भेज दो। 0 एंड 30 उसके बाद। जय माता दी, नाम सुना है मैंने कैरी मिनाटी का। चलो अब देखो यहां पे पता है अप्रोच क्या होता है, हम नंबर ऑफ जीरोस देखने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस देखने की कोशिश करते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया। यहां पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया, राइट हैंड साइड में कितना आ गया? p0। इसका मतलब x इक्वल टू 0, इसका मतलब p0 0 आ गया। बाय सेम लॉजिक क्या मैं कह सकता हूं p1 भी 0 आ जाएगा? x की वैल्यू 1 पुट करो, सॉरी x की वैल्यू 30 पुट करो, x की वैल्यू 30 पुट करने से p29 भी 0 आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन से मैं जो कह पा रहा हूं x इक्वल टू 0 इंप्लाइज p0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, राइट हैंड साइड 0 आया, ये आ गया p29 इक्वल टू 0। इसका मतलब px को मैं क्या मान सकता हूं? x इंटू एक्स माइनस 29 इंटू QX मान सकता हूं, नहीं मान सकता? मेरे दो जीरोस तो आ ही गए, इसका मतलब मैं px को ये मान सकता हूं। अब देखना px माइनस 1 दे रखा है, इसको मैं क्या मान सकता हूं? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू QX माइनस 1। अब देखना, अब इन दोनों की वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरा क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 30 QX माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 29 QX। ऐसे लिख सकता हूं भाई लोग में। अब देखना x कैंसिल, x माइनस 30 कैंसिल, मेरी इक्वेशन आ गई x माइनस 1 QX माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 29 QX। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं, वापस से इन दोनों लीनियर फैक्टर को मुझे 0 करना है, x का वैल्यू 1 पुट करूं तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 आ गया, Q1 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 28 पुट करूं,
x का वैल्यू 28 पुट करूं तो q ऑफ 29 सॉरी, x का वैल्यू 29 करने पे ये 0 आएगा, यहां पे 28 आएगा, q ऑफ 28 0 आ गया। इसका मतलब qx आपका क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू x माइनस 28 इंटू q1x। देखो px आपका x इंटू एक्स माइनस 29 आया था, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 28 आया। इससे क्या आप समझ सकते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा। कितने लोग समझ गए? ये आ जाएगा। कितने लोग समझ गए बात? पल्लवी तो समझ गई, पल्लवी को तो समझ में आ गई। समझ में आए भाई लोग? जो टीचर्स आईआईटी से पास आउट होते हैं वो जॉब क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते भाई? जॉब ली थी, मैंने तो ली थी, मैं उस जॉब से वापस आ गया अपने परिवार के साथ रहने के लिए। पॉलिनोमियल्स के बाद दोस्तों अभी नंबर थियरी स्टार्ट करूंगा मैं अप्रैल में। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैंने नहीं लिया ऐसा। समझ गए आप लोग? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। थैंक यू भाई, जो भी मुझे विराट कोहली बोल रहा है, थैंक यू। अब ये क्वेश्चन करो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x की पावर 2025 is divided by x square plus 1 into x square plus x plus 1। खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है ना? खतरनाक क्वेश्चन है। सही में विश्वा कल्याण रथ सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट पिछले वाले क्वेश्चन का, पिछले वाले ये जब तक तुम लोग कॉपी कर लो मैं लास्ट पार्ट वाला बता देता हूं। देखो वापस से बता रहा हूं, मैंने रिकर्सिवली ये निकाल लिया तो मैंने देखा कि यार x और x माइनस 29 है, यहां पे इक्वेशन बन गई x माइनस 1 और x माइनस 29। अगले वाले क्वेश्चन में जब मैं इसको अब ये सब्सटीट्यूट करूंगा ना, इस वाली इक्वेशन में qx को जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरा देखना x माइनस 1 और x माइनस 29 कैंसिल होकर x माइनस 2 और x माइनस 27 रूट आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 27 आ जाएगा। तो x और x माइनस 29 पहले वाले में आया, अगले वाले में x माइनस 1 x माइनस 28, अगले वाले में आएगा x माइनस 2 x माइनस 27 सो ऑन। ये मैंने समझाया। अब ये करो, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। बताओ। एक्सक्यूज मी। अच्छा वाह, ओमेगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ओमेगा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। यश सर, हाँ बेटा यश, पूरी पूरी पाथ फाइंडर करा रहा हूं मैं वहां पे। यहाँ पे तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूं, वहां पे मैं पूरी पाथ फाइंडर कराऊंगा बेटा, पूरी पाथ फाइंडर करेंगे अपन लोग, वहां पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये आ गया। क्या मैं कह सकता हूं ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्या मैं कह सकता हूं ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अब देखना भाई लोग,
प्लस ए एक्स क्यूब, ये इसका रूट होगा। ए बी सी डी रिमाइंडर, ए बी सी डी रियल नंबर्स होंगे, राइट, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं। अब इसके रूट्स हैं आयोटा माइनस आयोटा, इसके रूट्स हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इनके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, आयोटा पुट करो। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इनको जीरो करने की कोशिश करते हैं। आयोटा की पावर 2025 कितना होता है, सिंपल आयोटा होता है। एक्स की वैल्यू मैंने आयोटा पुट की, ये होता है सिंपली आयोटा इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, माइनस ए आयोटा माइनस बी प्लस सी आयोटा प्लस डी, राइट। इससे मेरा ये आ गया, इससे मेरी एक इक्वेशन आ गई, c माइनस ए इक्वल टू 1 और b इक्वल टू डी, इससे मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब x इक्वल टू माइनस आयोटा करो, माइनस आयोटा करने से भी यही आएगी मेरे हिसाब से, माइनस आयोटा करने से सेम इक्वेशन आ जाएगी, यस, माइनस आयोटा से भी सेम इक्वेशन आएगी। अब हम डालेंगे x इक्वल टू ओमेगा, x इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की पावर 2025 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है क्योंकि, राइट, तो ये हो गया a ओमेगा क्यूब मतलब 1 प्लस डी और b ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, राइट। a और d रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब b और c कॉमन आएंगे, इसका मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं a प्लस डी माइनस 1 अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब b और c यहां पे इक्वल आने चाहिए, तभी आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो b इक्वल टू सी भी हम लोग का आ गया, b इक्वल टू सी आ गया, तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, इससे मैं क्या कह सकता हूं कि 1 a प्लस डी माइनस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। तो अब देखना c माइनस ए इक्वल टू 1 है और b c d तीनों इक्वल आ गए, तो a माइनस सी, क्या गड़बड़ कर दी मैंने इसके अंदर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है नहीं आता यार अपने को, पहले मैं एक बार यार ये बताता हूं, एक बार रुक जाओ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स को मैं अल्फा और बीटा बोलूं, मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 आ गया, राइट, और अल्फा बीटा 1 आ गया, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा भी माइनस 1 है, इसका मतलब बीटा अल्फा स्क्वायर हो गया, इसका मतलब इसका एक रूट अल्फा और एक रूट अल्फा स्क्वायर, और इसको प्यार से w और w स्क्वायर बोल दिया। ये तो आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझा दिया मैंने एक स्टेप में। समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये आ गया, अब x की वैल्यू मैंने आयोटा डाली थी, उससे ये आया मेरा, x की वैल्यू माइनस आयोटा डालने से क्या फायदा होगा, a माइनस सी बन जाएगा उधर, कोई फायदा नहीं होगा माइनस आयोटा डालने से। x की वैल्यू आयोटा और x की वैल्यू, अब x की वैल्यू मैं ओमेगा स्क्वायर डालूं मान लो, तो भी 1 आएगा, यहाँ पे a ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर डालने पे यहाँ पे b ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे c ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और a प्लस डी आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स a प्लस डी माइनस बी माइनस सी, अब आया ना,
ये आ गई, ये इक्वेशन आई है भाई लोग। तो 2 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस डी। अब b इक्वल टू डी है, इन इक्वेशन से ए बी सी डी की वैल्यू निकलेगी क्या? इन इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकलेगी। आपकी ये इक्वेशंस आ रही हैं, एक्सक्यूज मी, ये इक्वेशंस आ रही है भाई लोग आपकी। अब आप देख लो, इसमें सॉल्व हो जाएगा। हाँ मतलब ले सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, वापस से बता रहा हूं, बेसिकली मैंने क्या किया, देखो मैं मोटिवेशन ले रहा हूं यहां से। आप याद करो x माइनस 1 मतलब आपको p ऑफ 1 दिया होता था, p ऑफ 2 दिया होता था, और इस पे डिवाइड करके आपसे पूछा जाता था कि क्या इस मतलब इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, आपसे पूछा जाता था। तो वापस से स्टार्टिंग से देखो, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके इमेजिनरी रूट्स है ओके, बट इसके क्यूबिक रिमाइंडर आएगा। बाई क्वाड्रेटिक का एटमैक्स क्यूबिक रिमाइंडर आता है। क्यूबिक रिमाइंडर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्यूबिक रिमाइंडर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मेरे को 4 वैल्यू डालनी है जिससे 0 आएगा। 4 वैल्यू डालने पर मेरी इक्वेशंस आ जाएंगी और उससे सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस ये मैनिपुलेशंस करना है। और ये 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी अपने को कि इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, उसकी थियरी यहां पर है और बाकी की थियरी यहां पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। अब देखो, अब कल करेंगे, अब बाकी क्वेश्चन कल करते हैं दोस्तों। ये काफी हैवी लेक्चर हो गया आई होप, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में मजा आया होगा। इसी तरह से अब कुछ लेक्चर हमारे इतने ही हैवी रहेंगे, है ना, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आगे एक्सप्लोर करने की, राइट। अच्छा, आप लोग एक काम कर सकते हो, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहां पे ले लूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चंस भेज सकते हो @prashant42 जैन पे। आई विल ट्राई टू एड्रेस सम ऑफ द क्वेश्चन, और बाकी बच्चों के लिए भी वो हेल्पफुल हो जाएगा।